नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड जिला नैनीताल बेतालघाट के लोहाली में बालम सिंह सुसाइड केस मामला कम होने के बजाय अभी मामला बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी इसकी गुत्थी सुलझने के बजाय अभी उलझते हुए जा रही है। जहां मामले में बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां परिवार वालों का मानना था कि पुलिस जो है उनके दबाव में कहीं ना कहीं बालम सिंह ने सुसाइड किया, जैसे कि आपने कल हमारी खबर में देखा। जब हमने कल इसकी खबर प्रमुखता से बनाई तो लगातार कल दिन भर प्रशासन का दबाव हमारे ऊपर था कि आप एक पक्ष की खबर दिखा रहे, जबकि आपने दूसरा पक्ष नहीं दिखाया, यानी पुलिस का आपने पक्ष नहीं दिखाया। लेकिन कल जैसी देर शाम इवनिंग में जगदीश चंद्र, जो कि एसपी क्राइम है नैनीताल के, इनके द्वारा जब अपनी बाइट दी गई थी तो उसके बाद हमने उनकी बाइट को सबसे पहले अपने पेज पर दिखाया, जिसको हज़ारों लोगों ने देखा भी। जिसमें जो एसपी क्राइम हैं जगदीश चंद्र जी, उनका जो बयान था उसमें उनका कहना था कि जो पुलिस है वो डेली रूटीन गश्त पे थी और जो बालम सिंह थे वो वीडियो बनाकर अर्गनल बातें कर रहे थे, जिसका पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। उसके बाद में पुलिस उनको मेडिकल कराने के लिए सीएचसी खैरना लेके आई, उनका मेडिकल कराया गया, जिसके बाद उनका 250 रुपये का चालानी कार्रवाई करने के बाद उनको सुपुर्द किया गया उनके चचेरे भाई को। और उसके बाद में एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल की जा रही है, जो कि दारू की भट्टी की है खैरना की, जिसमें जो मृतक व्यक्ति है वो दारू की भट्टी में दारू खरीदते हुए भी दिखाई दे रहा है। यह पुलिस का अपना पक्ष था। लेकिन अब सवाल कई सारे और खड़े होते हैं पुलिस के ऊपर, जहां एसपी साहब का कहना है कि ये डेली रूटीन गश्त पे थे और स्वतः संज्ञान लिया। तो आदरणीय एसपी साहब, सवाल आपके ऊपर यह बनते हैं कि आपकी जो खैरना पुलिस चौकी की पुलिस है या जितनी भी पुलिस चौकियां हैं, आप हमको बताइए, इनका 15 दिन का रिकॉर्ड दीजिए कि इन्होंने स्वतः संज्ञान कितनी बार कितनों का लिया। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं दारू पी के अर्गनल बातें करने की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूं और हमारे सभी लोग जानते हैं कि खैरना के आसपास जिस प्रकार 2-2, 3-3 भट्टियां हैं और कई जगह अवैध शराब यहाँ पर बिकती हैं, यहाँ पर जितने भी लोग दारू पीते हैं वो सभी लोग अर्गनल बातें ही करते हैं। तो पुलिस ने आज तक कितने लोगों का स्वतः संज्ञान लेकर चालानी कार्रवाई करी? आप 15 दिन का डेटा उपलब्ध करा दीजिए। और दूसरी बात यह है, आपने कहा वह वीडियो बना रहा था। जब पुलिस को यह पता है कोई व्यक्ति पिया हुआ है और वीडियो बना रहा है, तो पुलिस उनको किस प्रकार क्यों ले आई? और अगर मेडिकल की आप बात कर रहे हैं तो आप यहाँ तमाम 2 बजे के बाद में खैरना के आसपास अगर 90% लोगों को पकड़ेंगे तो सभी आपको मेडिकल में दारू पिए हुए नजर आएंगे। तो आप कितने लोगों का मेडिकल कराते फिरेंगे? जो असली में तथ्य है वो आपके द्वारा कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, जो पुलिस के द्वारा है वो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। हालांकि मेरी पुलिस से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने परिवार का इकलौता चिराग था, 2 बच्चों का पिता था और माता पिता का इकलौता वो बेटा था और कमाने वाला इकलौता इंसान था, उनके घर की जब खुशियाँ छिन गई, आखिर इसका पीछे जो कारण है, दोषी है, उसको सज़ा मिले। हम सभी लोग यही चाहते हैं, क्योंकि दोषियों को सज़ा मिलना अवश्य मिलना चाहिए। अब जो आपने कहा कि वो अर्गनल वीडियो बना था, तो वीडियो में आखिर था क्या? क्योंकि हमने जब वहाँ खैरना के आसपास कुछ लोगों से बातें करी तो जो पुलिस वाले ने उनको बताया होगा वो बता रहे थे कि पुलिस वाले गाड़ी धो रहे थे, यानी जो खैरना चौकी के इंचार्ज हैं उनके साथ में जो पुलिसकर्मी हैं वो गाड़ी धो रहे थे, तभी उसके द्वारा वीडियो बनाया गया और इसी द्वारा उनको गुस्से में आए। लेकिन जब खैरना जो पुलिस चौकी इंचार्ज हैं जब वो गाड़ी को धो रहे थे और वीडियो बनाए, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें तो और भी उनको अवार्ड मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर खुद की गाड़ी सफाई कर रहा है, सरकारी गाड़ियों को धो रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें तो कोई ऐसी नाराज़ होने वाली बात नहीं थी। लेकिन हकीकत बात को अभी भी छुपाया जा रहा है, क्योंकि उसके वीडियो में कुछ तो ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिस कारण वो पुलिस नाराज़ हुई, उसका मोबाइल तोड़ा गया, जानकारी के अनुसार में उसका सिम भी तोड़ा गया, और परिवार वालों का ऐसा कहना है। हालांकि आरोप हमारी तरफ से नहीं है। और अब जो एक बात और खुल के सामने आ रही है वो ये है कि परिवार का कहना है, फॉरेंसिक टीम जब घर में जांच करने के लिए आई तो उन्हें एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि पुलिस के द्वारा ही परेशान होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर यह सुसाइड नोट उनके परिवार वाले से हमको मिलता है तो हम इसको ज़रूर सार्वजनिक भी करेंगे। हालांकि अभी तक वो हमें प्राप्त हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने उसे जब्त फिलहाल कर दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह भी हम नहीं, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस कर्मियों का कहना है कि वो जो कारण है उसका सुसाइड का कोई और कारण है, लेकिन इसमें भी कहीं सत्यता नज़र नहीं आ रही फिलहाल। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने माता पिता का इकलौता सहारा था, अपने बच्चों का पिता था, उनका हंसी खुशी परिवार था, तो वह सुसाइड करने का उसके पास कोई भी ऐसा उद्देश्य उसके पास नहीं नज़र आता है। उनके ग्रामवासियों द्वारा जो हमने पूछा, जिससे वो सुसाइड और कारणों से कर सके। तो फिलहाल एक ही यहाँ पर मामला आता है कि पुलिस द्वारा उसको जिस प्रकार चौकी में लेके आया गया
उसके बाद उसको परेशान शायद हो सकता है किया गया, उसके बाद ही कुछ ऐसा मामला बना जिसने उसे सुसाइड किया। हालांकि अभी जांच इसमें करनी चाहिए पुलिस को, लेकिन जांच करेगा कौन? जिसे हम सेवा, सुरक्षा और मित्रता का मूल मंत्र देती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आजकल उल्टा होते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहाँ सेवा की अगर बात करें तो वो सेवा कहीं पर कर नहीं रही है, मित्रता की बात करें तो वो लगातार आम जनता से शत्रुता निभा रही है, सुरक्षा की बात करें तो खुद पुलिस से आज लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? यह पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो उत्तराखंड में अपनी जिस प्रकार उनकी छवि धूमिल हो रही है, जिस प्रकार लगातार अलग अलग थानों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग चौकियों से जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, ये उत्तराखंड देवभूमि को भी कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं। तो इसमें उत्तराखंड पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, सुधार करना चाहिए अपनी इन सेवा सुरक्षा में, तभी जाके एक वास्तव में उत्तराखंड समृद्ध बनेगा, उत्तराखंड सही बनेगा। नहीं तो जिस प्रकार पुलिस की बदनामी उत्तराखंड की लगातार हो रही है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, हमें भी शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि पुलिस विभाग में हमारे भी कई सारे भाई हैं, कई सारे रिश्तेदार हैं, कई सारे हमारे खास ऐसे लोग हैं जो हमसे अच्छा परिचय है, लेकिन हमारी कोई शत्रुता नहीं है उनके साथ में। लेकिन जब किसी भी विभाग में उनके दाग लगता है तो उसमें सभी लोग एक साथ आ जाते हैं। कहा जाता है ना, जिस प्रकार गेहूं के साथ घुन भी पी जाता है, उसी प्रकार कुछ गलत लोगों के चक्कर में पूरा विभाग कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। तो यह अपने ऊपर में पुलिस को एक बार संज्ञान लेना चाहिए, अपने उन अधिकारियों को, उन पुलिसकर्मियों को छटाई करनी चाहिए जो सेवा के बजाय में जिस प्रकार असुरक्षा पैदा कर रहे हैं, इन पर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए और जो निर्दोष है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो आखिर आप इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना कमेंट हमें अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।